हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ज्योमेट्रिकली। हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, देन उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गिवन क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो हमारी गर्ल्स हैं वो बॉयज से, अगर बॉयज हमारे 6 हैं तो 6 + 4 = 10, तो गर्ल्स कितनी है हमारी 10 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले हमें टोटल कितने गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है 10। देन हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड दी नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल कितने गिवन्स हैं 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टोटल स्टूडेंट इज 10, दैट मीन्स बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है y, सो y इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज कितने हैं x + 4, क्योंकि मोर है तो 4 ऐड कर दिया, अगर लेस होता तो 4 माइनस कर देते। तो इसका मतलब अगर हमारे गर्ल्स 6 हैं तो बॉयज कितने होंगे, 6 + 4 = 10, उससे 4 ज्यादा। फाइंड क्या करना है, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, दैट मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ ये हमारी क्या है सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। फ्रॉम इक्वेशन 1, EQ डॉट मतलब इक्वेशन, इक्वेशन 1, यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू 10 - x। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर x को 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 - 0 = 10। अगर हम x को 10 पुट कर दें तो 10 - 10 = 0। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 10। जरूरी नहीं है कि आपने 10 पुट करना है, आप 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x को 10 पुट किया तो 10 - 10 = 0। देन यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं हम। सो यहाँ पे लिखेंगे x y, x की वैल्यू 0 10 आ रही है और y की वैल्यू 10 0 10। अगर x को 10 पुट किया था तो y की वैल्यू 0। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो y इज इक्वल टू x + 4, यहाँ पे x आना था, x + 4। अब हम x को क्या पुट कर देते हैं, यहाँ पे 0 पुट किया था तो यहाँ पे भी 0 कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, देन
y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। अब x को क्या पुट करें, 1 2 3 कुछ भी पुट कर दो, 1 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। देन क्योंकि अगर x को हम 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस 4 14, तो वो बहुत बड़ी चल जाएगी, तो अब हम x को 1 पुट कर देते हैं। सो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। देन फिर से बॉक्स बनाते हैं। सो यहाँ पे x y, x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 0 1 0 1, y की वैल्यू 4 5। इसका मतलब x की हाईएस्ट वैल्यू हमें 10 चाहिए और y की भी हाईएस्ट वैल्यू 10 चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे फिगर बना ली और यहाँ पे लिख दिया x डैश y डैश, क्योंकि हमें x डैश और y डैश की वैल्यूज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y यहाँ पे x डैश, सॉरी x, क्योंकि राइट हैंड साइड है ना, राइट साइड तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इसलिए x यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमें 10 भी चाहिए, तो यहाँ तक थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। सिमिलरली एक्स साइड 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है हमने। सो 1, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू हमें 10 चाहिए, तो 10 डॉट्स लगाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 तक लगा ले, आप 10 तक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने पॉइंट्स कौन से प्लॉट करने थे वो लिखना भूल गए हम, पहले वो लिखते हैं। प्लॉट दी पॉइंट, ए कौन सा पॉइंट बन रहा है हमारा, 0,10, 0,10, बी इज 10,0, और ये सेकंड इक्वेशन थी तो इसको पी क्यू नेम दे देते हैं। पी इज 0,4, क्यू इज 1,5। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, इससे हमें इजी हो जाता है डायग्राम बनानी। सो फर्स्ट पॉइंट है 0,10, तो इसको ड्रॉ करते हैं। x कितना है हमारा 0, y कितना है 10, तो ये पॉइंट बन गया 0,10। सो इसको नेम दे दिया 0,10। b पॉइंट इज 10,0, 10,0 ये रहा, 10,0 ये b पॉइंट था, तो a और b को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये लगी स्ट्रेट लाइन। देन इसको नेम देते हैं, कौन सी इक्वेशन है ये हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट है हमारा P पॉइंट है 0,4, x 0 y 4, तो ये पॉइंट, सो इसको नेम दिया था हमने P 0,4। Q पॉइंट इज 1,3, x 1 y 5, तो ये रहा 1 5, तो ये पॉइंट बिल्कुल आपका सीधा होना चाहिए स्केल। सो ये पॉइंट है हमारा Q 1,5, x हमारा 1 y 5, तो दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सभी क्वेश्चंस में आपने 2 पॉइंट्स तो जरूर निकालने हैं, आप 3 4 5 कोई भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए, आप 5 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं।
नाउ ये इक्वेशन हमारी है पी क्यू की, और ये लाइन कहाँ से बनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। एंड लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, x एंड y की वैल्यू। तो ये हमारी आ रही है, x हमारा आ रहा है 3 और y कितना आ रहा है 7। तो इसका मतलब ये पॉइंट बन गया हमारा सोल्यूशन, जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये पॉइंट बन गया हमारा 3,7 बन रहा है, 3,7। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दी टू लाइन्स इंटरसेक्ट मतलब जहां पे दो लाइंस एक दूसरे को काट रही हो, इंटरसेक्ट एट दी पॉइंट। एक्स हमारा आ रहा था 3 और y का पॉइंट था हमारा 7। सो x इज इक्वल टू आ गया 3 एंड y इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड solution of the पेयर मतलब दो इक्वेशंस होते हैं जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1। लीनियर इक्वेशन या दैट इज नंबर ऑफ बॉयज, कितने आ गए हमारे, नंबर ऑफ बॉयज, जिसको हमने लेट क्या किया था, x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। लास्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आए हैं और नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने आए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बॉयज को x लिया था और नंबर ऑफ गर्ल्स ली थी y। तो इसीलिए हमने सोल्यूशन फाइंड करना था, इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन उन्होंने ग्राफिकली बोला था तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट है हमारा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इज 50 रुपीज। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स कितने रुपीज के हैं, 50 रुपीज के। वेयर एज 7 पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन्स कितने के हैं हमारे, 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है 1 पेंसिल की और 1 पेन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, क्योंकि कॉस्ट हमेशा रुपीज में फाइंड की जाती है, एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to y rupees. Now according to question we have 5 pencil, 5 multiply x and का मतलब प्लस 7 पेन, 7 multiply y is equal to 50 रुपीज। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड क्या बन रही है, 7 पेंसिल, 7 multiply x एंड का मतलब प्लस 5 पेन्स, 5 मल्टीप्लाई y, दोनों की कॉस्ट किसके इक्वल है, 46 रुपीज के। देन अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को यूज करके पॉइंट्स फाइंड कर दे, देन इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, सो किसकी वैल्यू निकालते हैं हमेशा हम, y की। तो y की वैल्यू निकालते हैं, 7y इज इक्वल टू 50। 5 पॉजिटिव है तो उधर जाके बन गया नेगेटिव, 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके बन गया डिवाइड में। देन x की वैल्यूज पुट करते हैं। अगर x को 1 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगी, 2 पुट करेंगे फिर से फ्रैक्शन में आएगी, 3 पुट करते हैं
5 3 is the 15. So put x is equal to 3. Then y की वैल्यू आ जाएगी हमारी या आपने पहले राफ में पुट करके देखनी है कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए. नाउ 15 में से 17 माइनस किए 35, 35 अपॉन 7. सो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. देखो हमारी फ्रैक्शन में नहीं आ रही है. ऐसे एक और वैल्यू पुट करनी है हमने. x को मैंने 10 पुट करके देखा क्योंकि 5 5 जा 50. 50 माइनस 50 इज 0. तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0. पहले यहाँ पे पुट करके दिखाना है कि हमने क्या वैल्यू पुट की है. देन 50 माइनस 50 अपॉन 7. इसका मतलब हमारी आ गई 0 अपॉन 7 इज 0. सो टेबल बनाते हैं. सो यहाँ पे x y x की वैल्यू आ रही है 3 10, y की वैल्यू 5 0. फ्रॉम इक्वेशन 2 we have या we get इक्वेशन 2 हमारी ये थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. देन 5y एज इट इज 46 माइनस 7x. 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आकर बन गया डिवाइड में. अब हमें x की वैल्यूज पुट करनी है. पुट x इज इक्वल टू 3 क्योंकि 7 3 इज 21 और 46 में 21 माइनस किए तो 25. तो 5 के टेबल पे वो आता है तो हम पुट कर देते हैं. देन 46 माइनस 7 3 अपॉन 5. सो आ गया 21. 21 माइनस किया 6 में से 1 किया 5, 4 में से 2 गया 2. सो ये 5 के टेबल पे आता है हमारा. 5 5 जा 25. आपने कोशिश करनी है कि फ्रैक्शन की वैल्यूज ना आए क्योंकि उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ होता है. पुट कर दिया x की वैल्यू. अब क्या वैल्यू पुट करें. अगर x को हम x को अगर 8 पुट करें देन y की वैल्यू आ रही है हमारी 46 माइनस 7 8 अपॉन 5. 46 एज इट इज. 7 8 जा 56. ये देखो 56 आ गया. 56 में तो 46 माइनस किया तो -10. तो 10 तो हमारा 5 के टेबल पे आता है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और आगे क्या है माइनस तो -2. नेगेटिव वैल्यू हमारी आ सकती है बट फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए हमारी वैल्यू क्योंकि उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना टफ होता है. तो इसको टेबल पे रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे x y. x की वैल्यू आ रही है 3 8. y की वैल्यू आ रही है हमारी 5 -2. सो प्लॉट दी पॉइंट्स. ए हमारा आ रहा है 3,5. बी इज 10,0. पी क्यू मतलब सेकेंड इक्वेशन. क्यू इज 8, -2. एक्स की हाईएस्ट वैल्यू हमें कितनी चाहिए 10 और वाई की हाईएस्ट वैल्यू 5. तो इसको बनाते हैं. सो यहाँ पे बना ली हमने फिगर. ये हमारा वाई डैश y 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3.
अब x कितना है हमारा 3 और y 5, तो ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा पॉइंट बन गया हमारा 3,5। नेक्स्ट इज 10,0, इसका मतलब ये पॉइंट 10,0, इसको बी नहीं देना था। सो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी। सो यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 7y = 50। नेक्स्ट इज 3, 5, x 3 y 5, फिर से ये पॉइंट, इसका मतलब ये a पॉइंट भी है p पॉइंट भी है, तो यहाँ पे a पॉइंट भी लिख देते हैं, p पॉइंट भी हमारा सेम ही है, p 3,5। अब Q पॉइंट है हमारा 8 - 2, ये रहा x 8 y -2, दैट मीन्स डाउनवर्ड, ये वाला पॉइंट, इसको नेम दे दिए Q। देन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, सो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 3,5। इसका मतलब x = 3 y = 5। नाउ ये लाइन कौन सी है हमारी 7x + 5y = 46। देन फिर से वही लाइंस, द टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पे दोनों काट रही हैं, इंटरसेक्ट एट दी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारा 3,5, 3,5। सो x = 3 and y = 5 is the required solution of the pair of linear equation. So the cost of one पेंसिल को हमने x लिया था, तो x की वैल्यू आ रही है 3, एंड दी कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट कितनी है 5, क्योंकि हमने पेन को कितना लिया था y। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।